जंग अजीम दोयम के दौरान महवरी कुव्वतों के इत्तेहाद में सबसे पहले इटली को शिकस्त हुई, जिसके बाद जर्मनी का नंबर आया। इस किस्त में हम जर्मनी की शिकस्त और हिटलर की खुदकुशी का जिक्र करेंगे। नाज़रीन, अमरीकी और बरतानवी फजाई कुव्वत और रूस की तोपों ने जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन के परखच्चे उड़ा दिए थे। बड़े बड़े बरतानवी और अमरीकी बम्बार त्यारे शहर पर बम बरसाते रहे और कोई उनके मुकाबले पर नहीं आया। बड़े बम्बारों के हमलों में वक्फा होता तो तेज रफ्तार त्यारे शहर की फजा में गूंजने लगते ताकि बर्लिन के लोग तय खानों में छुपे रहें। अक्सर मशहूर इमारतें तबाह हो चुकी थी। रूसी फौजें मशरिक, शिमाल मशरिक और जनूब मशरिक से शहर के अंदर पहुंच गईं। अप्रैल 1945 के आखिर में रूसी फौजें हवाली से गुजरती हुई इंटरडन लंदन की तरफ बढ़ी, जो शहर के वस्त में थी। भारी रूसी टैंक मलबे से भरे बाजारों में से गुजरे और मुदाफियत के जो इंतजामात कर रखे थे उनको तोड़ डाला। अब जंग बर्लिन की गलियों में पहुंच गई थी। जाने लुटाने वाले जर्मन दस्ते खुफिया मकामात से निकलते और यकायक पेट्रोल बमों से रूसी टैंकों पर हमलावर हो जाते, लेकिन रूसी फौज की लहरें एक एक हिस्से और एक एक ब्लॉक को फतह करती रहीं। ये रूस के शहर स्टालिनग्राड का नक्शा था जो बर्लिन पर उल्टा दिया गया था। 2 मई 1945 को बर्लिन ने पहली सफेद रूसी फौज और पहली यूक्रानी फौज के सामने रस्मन हथियार डाल दिए। बर्लिन का आखिरी नजारा बहुत ही दर्दनाक था। यह अज़ीमुश्शान शहर महज एक खाली पिंजरा रह गया था। बाजारों में मलबे के इतने बड़े अंबार लग गए थे कि गुजरना मुमकिन नहीं था। मीलों तक बड़ी बड़ी इमारतों के ढांचे बुनियादों पर खड़े लरज रहे थे। खंडरों पर मुर्दा आदमी और बाजारों में मुर्दा हैवान पड़े थे, जिनकी बदबू से फजा जहर आलूद हो रही थी। जो लोग जिंदा रह गए थे उनके नजदीक जिंदगी महज आहिस्ता आहिस्ता बेख्याली से हरकत करने का नाम था। रिवायती बाकायदगी का पाबंद जर्मनी मुतलकुल अनानी के दौर में अफरा तफरी की नजर हो गया था। हिटलर की 56वीं सालगिरह से 10 रोज कबल शिकस्त पर शिकस्त और तबाही पर तबाही की खबरें आईं। बड़े बड़े नाजियों को एहसास हो गया कि अंजाम करीब है। वो रूसियों के खौफ से लरज रहे थे, लिहाजा एक एक करके बर्लिन से निकले ताकि पनाहगाह का इंतजाम कर लें। लेकिन सवाल ये था कि हिटलर क्या करेगा। हिटलर ने चांसलरी की इमारत में जेर जमीन 18 कमरे बनवा लिए थे। यहाँ हिटलर अपने आखिरी साथियों के हमरा डट गया और जंगी कारफरमा का किरदार अदा करता रहा। रोजाना कॉन्फ्रेंसें होती, बड़े बड़े नक्शों का गहरा मुतालिया किया जाता, फौजी दस्तों के खिलाफ हुक्म जारी होते, बेवजूद फजाई फौज से कहा जाता कि दुश्मन को सजा दी जाए। जब हिटलर को गद्दारी की कोई खबर मिलती तो गुस्से से दीवाना हो जाता। कभी कभी चीखता कि अब मरने के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। जंग ने हिटलर की सेहत पर बहुत बुरा असर डाला था। 1943 में हिटलर से मुतल्लिक लिखा गया कि वो जंग के 3.5 साल में इतना बूढ़ा हो गया है कि मालूम होता है कि उसकी उम्र के 15 साल गुजर चुके हैं। अप्रैल 1945 में हिटलर की दुनिया के परखच्चे उड़ रहे थे। हिटलर का चेहरा और हाथ इतने जर्द थे जैसे खून हरकत ही नहीं करता, जिसमें रेशा आ गया था। वो बाईं टांग घसीटते हुए चलता था, कमर झुक गई थी। बाद में मालूम हुआ कि उसे हिस्ट्रिया हो गया है। न उसे हवा में फिरना पसंद था, न वर्जिश दिल को भाती थी। हिटलर न कुछ खा सकता था, 3 घंटे से ज्यादा न सोता। वो अंधेरे में रहना पसंद करता, अपने कमरे की गैर सेहत बख्श फजा में खुश रहता, मुसलसल सरदर्द और पेट दर्द की शिकायत करता। हिटलर को सिर्फ पुरानी गद्दारियां ही याद न थीं, बल्कि उसने नई गद्दारियां भी पैदा कर ली थी। आखिरी दौर में वो शिकवा करता रहता था कि हर शख्स ने मुझे धोखा दिया, किसी ने हकीकत मुझ पर वाज़ेह नहीं की। जंगी लीडरों से हिटलर की आखिरी कॉन्फ्रेंस 22 अप्रैल 1945 को हुई। वो एकदम गुस्से में आ गया और पुकार पुकार कर कहा, मुझे सब छोड़ गए। नाकामी, रिश्वत, झूठ और गद्दारी ने हमें तबाह किया। पूरी फजाइया को फांसी दे देनी चाहिए। हर चीज खत्म हो गई। तीसरी रायश नाकाम रही। मेरे लिए अपनी जान ले लेने के सिवा कोई काम नहीं। मैं जनूबी जानिब हरगिज नहीं जाऊंगा। बर्लिन ही मैं रहूंगा और यहीं जान दूंगा। 29 अप्रैल को हिटलर को यकीन हो गया कि अंजाम नजदीक है। चुनाचे उसने 2 दस्तावेजात लिखवाई। एक उसकी जाती वसीयत थी और एक सियासी वसीयत। उसने अपनी जाती वसीयत में अपनी मलकियती हर चीज नाजी पार्टी के हवाले कर दी और कहा कि अगर पार्टी न रहे तो सब कुछ रियासत के पास जाए, और अगर रियासत भी बर्बाद हो जाए तो मेरी तरफ से किसी फैसले की जरूरत नहीं। उसने ये भी लिखा कि मैंने और मेरी बीवी ने माजूली और हवालगी की जिल्लत से बचने के लिए मर जाने का फैसला कर लिया है। उसने सियासी वसीयत में कहा कि 30 साल से कौम की मोहब्बत उससे वफादारी के लिए मुहर्रक रही, और मैंने वो हद दर्जा मुश्किल फैसले किए जिनसे पानी इंसानों को बहुत कम साबिका पड़ा। ये बिल्कुल गलत है कि मैं 1939 में जंग का ख़्वाह था। ये जंग सिर्फ उन बैनुल-अक़वामी मुदब्बिरों की ख्वाहिश और अंगेख्त की बिना पर हुई जो या तो यहूदुल असल थे या यहूदियों के मफाद के लिए काम कर
कर रहे थे। मैं बर्लिन को नहीं छोड़ सकता था। मैं खुशी से जान दे रहा हूँ, मुझे इन गैर मामूली और बेअंदाजा कारनामों से पूरी आगाही है जो हमारे सिपाहियों ने मैदान जंग में, हमारी औरतों ने घरों के अंदर, हमारे किसानों ने खेतों में, हमारे कारकुनों ने मुख्तलिफ मकामात पर अंजाम दिए, बल्कि इन नौजवानों के कारनामों का भी इल्म है जो मेरे नाम से मौसूम हैं। ये सब चीजें तारीख में यगाना हैसियत की हामिल हैं। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी 12 साल पुरानी दोस्त एवा ब्रान से चांसलरी की तहखाने में शादी की। एवा ब्रान 15 अप्रैल को इस तहखाने में पहुंची थी और हिटलर की कोशिशों के बावजूद यहाँ से बाहर नहीं गई। 30 अप्रैल को दोपहर के खाने के बाद हिटलर ने अपने महबूब एशियाई कुत्ते ब्लोंडी को मार दिया। फिर उन रास्तों का चक्कर लगाया जो मुख्तलिफ कमरों के सामने से गुजरते थे। वो हर एक से मुसाफिया करता रहा, जिसके बाद वो अपने कमरे में चला गया। 3:15 बजे गोली चलने की आवाज आई। देखा गया कि हिटलर अपने सोफे पर खून में लथपथ पड़ा था। उसने अपने मुंह में बंदूक रखकर चला दी थी। पास ही एवा ब्रान की लाश भी पड़ी थी। उसने जहर खा लिया था और उसके बाद हिटलर और एवा ब्रान की लाशों को चांसलरी के सहन में जला दिया गया और उनका कोई निशान न मिल सका।